हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। और भाई मुसलमान को मौलाना को छोड़ हिंदू पंडित के पास जाकर अपने मसले बताता देख 56 इस्लामिक देशों में छाया मातम। मुस्लिम अबे पंडित हाँ। के पास पहुंच गया है अपने भाई। मौलाना को छोड़ के। अबे एक सीन निकल कर आ रहा है भाई साहब। वैसे मौलाना भाई साहब जिहाद और इन चीजों के अलावा तो कुछ सिखाते नहीं ये है। बात तो है। वॉच करते आखिर किस तरह से भाई मुसलमान मौलाना को छोड़कर पहुंच रहे हैं पंडित जी के पास। तो कौन करते स्टार्ट। जावीर खान जी। अच्छा जहांगीर खान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे पता है ये काम गलत है और इसे करने से मुझे पछतावा भाई, ये होगा, तो फिर भी सारे मैं उसे कर देता वही हूँ और इसके जो दिल में सही बैठा है हुआ है उसे ना। करने में से मुझे खुशी मिलेगी वो नहीं कर पाता। ऐसा क्या करना होगा कि जो चाहो वही के करो। उत्तर तो कई बार दे चुके हैं, पर इसका हम फिर पुनः उत्तर ये दे देते देखो, ये है हैं। जो हम पंडित जानते गुरु हैं जी, कि ये नहीं करना चाहिए, ये पर कौन है उसमें यार? अंदर इनका से फर्स्ट सुख टाइम बुद्धि देखा। रहती है हाँ, कि पहली जैसे हम दफा। मानते हैं गलत है, पर इसमें सुख मिलेगा। ये अंदर छुपी हुई वासना है। ओए, ओए। हम गलत नहीं करना चाहते, पर हमें वो सुख भोग की लालसा हमसे गलत कराती है। वो खान पान कोई भी क्रिया हो, जो भी क्रिया होगी, उसमें आंतरिक उसमें सुख मिलेगा। ये आंतरिक हमारे बैठा हुआ है। अब इस आंतरिक बैठे हुए अज्ञान को हटाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और वो होगा भगवान के प्रेमी जनों के वचन सुनो और नाम जप करो। सत्संग जरूर सुनना चाहिए। देख यार, मैं तो मुस्लिम वो कह हूँ, रहे हैं, मैं मुस्लिम हूँ। तो मुझे अपने उस आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? ना तो हम तो मतलब और ग्रंथ तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जैसे जो ऊंची कोटि के महापुरुष हैं, वो सब भगवान को जो जानते हैं, वो कभी ऐसे आचरणों का आदेश नहीं करेंगे कि आप गंदा व्यभिचार करो, आप गंदे आचरण वाले बनो। मुझे लगता है ऐसा तो कोई भी महापुरुष नहीं बोलेगा किसी भी जगह हाँ, का। ये तो बात तो अगर है। आप अपने ही ग्रंथ को पढ़े, उसके आचरण उतारे। अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या हाँ, लिखा है। ये कभी ऐसा न संयोग बना है, ना हमारे पास कभी वो सानिध्य मिला। कुरान शरीफ कहते, हाँ कुरान, देखो। कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखें, पर हम अनुमान से कहते हैं। हाँ। जैसे अपने सदग्रंथों को यार, पढ़ा मौलवी और कभी ऐसी गुरुवाणी बात जी करे। को पढ़ा, जो महापुरुषों, सिख महापुरुषों। हाँ, तो हम सब जगह देखा कि एक ही बात पाई गई है, नाम सुमिरन और सेवा। सबकी सेवा, संत सेवा, जगत सेवा, इसी से भगवत सब मतलब सार बात सब जगह मिली है कि भगवान सुमिरन और सबको भगवत भाव से सेवा। ओए, ओए। ये हमने पाई है। तो बच्चा अगर ब्रह्मचर्य, संयम, नाम जप, तो आप तेजस्वी हो जाओगे, आप बलवान हो जाओगे। देखो आप गंदे आचरण करते हो तो आपका मन खिन्न होता है। बिल्कुल ऐसे ही। मन तो हमें लगता है किसी सीमा में नहीं बंधा, तन भले सीमा में बंधा हो कि आप अमुक जगह जन्मे, आप अमुक जगह जन्मे, लेकिन मन तो सबका है। और ये मन जब गंदे आदतों में जाता है, देखो बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुमने पकड़ा ना कि जो करना चाहिए वो ये मन नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, तुमने पकड़ा ना ये बात। तो बस इस बात को पूर्ण करने के लिए तुम अपना ही जपो, जो तुम्हारा नाम है वही नाम जपो अपने इष्ट का, और अच्छे हाँ, आचरण अपनी बन जाओ। किताब पढ़ो। अच्छे आचरण में, अच्छा ये कपड़ा तुम पहनो या कोई उस पे हिंदू अमल पहने, करो। कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का। क्या ये नसीहत शरीर आत्मा मुसलमान का को कर रहा तो है। आत्मा ब्रह्म स्वरूप और शरीर पांच भौतिक, ये बीच की मेड़े हैं। अगर हम सुधार कर ले तो हम सब एक हैं, अनेक नहीं। ओए, हम एक हैं। क्यों सब मानते हैं बात? हम सब एक ही प्रभु के बच्चे, और हम तुम्हारा हृदय से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आकर के सत्संग सुनने की चेष्टा की। आप अच्छे बच्चे हो, किसी गलत आचरणों में न फंसकर अच्छे आचरण वाले बनो, अपने ही ईश्वर का नाम लो और अच्छे चरित्र वाले बनो। किसी को दुख दे, देखो आपके शरीर को दुख दिया जाए तो दुख होता है ना, ऐसे बच्चा किसी भी शरीर को दुख दोगे तो वो पाप बनेगा, और वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे आचरण करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरा आचरण करने वाले को कभी अच्छा फल नहीं मिल सकता। ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा संतों ने अनुभव किया है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने तो कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी की हिंसा मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो। ठीक है ना? बिल्कुल भैया। और ये जितना भी भेद है, ये हमारी तुम्हारी बुद्धि में है बच्चा। नहीं आप हम दोनों खड़े हो जाए, अब बताओ कहाँ माथे पे लिखा है
कि तुम और हो और हम और हैं। हाँ वही खून, वही त्वचा, वही रक्त और वही भगवान के अंश तुम, वही भगवान का अंश, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल दिमाग में हमारे पड़ गया है और दिमाग में भर दिया जाता है। जैसे नए नए बच्चे हैं, अब कोमल हृदय है, अब इनको विरोध भावना से भर दिया जाए तो इनके अंदर विरोध भाव आ जाएगा, इनके अंदर सम भाव भर दिया जाए तो समता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो, जो भगवान का तुम्हें नाम प्रिय लगे, और अच्छे आचरण से चलो, और जब कोई प्रश्न हो तब आकर के कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा स्वागत है आपका हृदय से। अंदाजा लगाओ यार, हिला के रख दिया यार। ये क्या नाम है इनका? ये इनका नाम क्या है? पहले तो मुझे इनका नाम बताओ यार। ये कौन है जिसके पास एक मुसलमान है, अपना मसला बताता है, कहता है गुरुजी मैं आज आपके पास आया हूँ सारे मौलवियों को छोड़ के, कहता है कि भाई मेरा दिल गुनाह को करता है, मैं गलत काम को करता तो मैं कर जाता हूँ, अच्छे काम को अगर मेरा दिल करे तो मैं नहीं करता। कहता है कि भाई साहब तू ऐसा कर, तू भाई भगवान जी को कुछ बोल दे, जाप को। कहता है यार मैं मुसलमान हूँ। वो कहता है तो क्या हुआ, तू मुसलमान है, तू कुरान मजीद का जाप कर, जो तुझे कुरान बोलता है उसके रास्ते पे चल। कहता है मैंने जिधर देखा एक इंसानियत नजर आई है तो भाई तू भी यही कर, लेकिन यह है कि किसी को दुख ना दे। अगर तेरे दिमाग के अंदर कोई मौलवी ऐसी बात डालता है कि भाई साहब मार दो, काट दो, जो करते हो कर दो, ऐसी मौलवी बातें बताते नहीं जो गुरुजी ने बताई वही है ना कि भाई साहब मौलवी तो सिर्फ बताते नहीं आ सलातो इस्लाम में दाखिल हो जाए और भाई मार दे, धाड़ दे, ये कर दे। लेकिन इस गुरु ने क्या बोला कि ऐसे मौलवियों की बात बिल्कुल ना सुन, तेरे मन के अंदर जो है वो सुन, उसका जाप कर, कुरान पढ़ और भाई साहब सीधे रास्ते पर चल और किसी को तकलीफ ना दे। और गुरुजी ने ये भी बात बोली कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सब में एक ही चीज़ लिखी हुई है, एक ही चीज़ लिखी कहता है है। अब आपको और मुझे खड़ा कर दो, कौन कह सकता है कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें खून एक, चमड़ी एक, सब कुछ है, कोई बता सकता ना है? सब कुछ यार ये दिमाग में होना चाहिए। ये सनातनी गुरु कैसे हैं? हमारे मौलानाओं से तो 1000 गुना अच्छे ही हैं। हमारे मौलाना भाई साहब लाइव बैठ के गालियां दे रहे होते हैं, और भाई साहब इधर देखो, मैंने आज तक एक गुरु नहीं देखा जिसने गाली बैठ के दी। नहीं दी इसने है यार। इतने प्यार से समझा, खुदा की कसम मेरा दिल हिल गया यार गूज बम मिले, मेरा दिल गूज हिला बम। है इनकी बात सुन के कि एक मुसलमान को ये बंदा क्या बोल रहा है। और क्या नसीहत कर रहा है। कहता है कि भाई तू मुसलमान है तो क्या तू इंसान है? तो कहता है भाई साहब हमारे दिमागों में ये लोचा है कि भाई साहब ये हिंदू, ये मुसलमान, ये हो। कहता है कि भाई ये चीज़ नहीं है, हम सब एक है। किसी को नुकसान ना दे, किसी को दुख ये ना है दे। सनातन धर्म की खूबसूरती कि आज मुसलमान मौलवियों को छोड़ छोड़ के कर गुरु के पास जा रहे हैं। और भाई उनसे सनातन धर्म की शिक्षा ले रहे हैं कि भाई हम कैसे अमल करें वजह सनातन तो धर्म उन्होंने पर। सीधा रास्ता दिखाया है ना, कैसा सीधा रास्ता अब दिखाया। ये बातें सुन के ये मुसलमान हिंदू नहीं होगा, सनातन धर्म में नहीं आएगा तो क्या होगा? सही बात है। सनातन धर्म इस तरह से पूरी दुनिया को चेंज कर रहा है कि सनातन धर्म को फॉलो करने वाले गुरु भाई लोग ऐसे हैं। बहुत प्यार देते हैं यार, मैं- ऐसे मेरा प्यार से दिल- उसको समझाया है मेरा ना। दिल मेल्ट हो गया हाँ। उनकी बात सुन के, मेरा दिल भाई साहब वो पिघल गया। यकीन मानो कि जो उन्होंने बातें बोली हैं उस मुसलमान को सीधे रास्ते पे चलाया उन्होंने। बिल्कुल, और गुनाहों से उसे बचाया है। कहता है अपने कुरान को पढ़ो, हाँ। कुछ ना करो और इधर उधर के मुल्लों की बातों पे ना। देख ना यार, बहुत खूबसूरत बात कही है ना। देखो उसने ये चीज नहीं बोली कि आ सनातन धर्म में आ जा। हाँ, इधर इधर मुल्ला होता तो उसको बोलता आ ओ, सनातन मेरे- इस्लाम में दाखिल हो अबे जा। कसम से वो कहता है ना कि भाई कोई हिंदू आता कहता है यार मुझे सुकून नहीं है, मौलाना कहता तू मुसलमान बन जा, हाँ। तुझे सुकून ही सुकून मिल जाएगा। आज तुझे कलमा पढ़ाते हैं, ये काम होता। हाँ बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या थॉट है भाई साहब इस महान सनातन धर्म के बारे में? इधर ही, और आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आप सनातन में पैदा हुए हो। इधर ही वीडियो ख़त्म करते हैं तो